हेलो बच्चों। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो एक वर्ड आया है कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिज्म था क्या? ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी शुड बी प्रिजर्व। मीन्स ये ऐसे लोग थे जो अपने ट्रेडिशन को कभी छोड़ना नहीं चाहते थे। अपनी जो एक रूढ़िवादी जो एक सोच थी उस चीज़ को लेकर ये आगे बढ़ना चाहते थे। तो ऐसे लोग को हम कंजर्वेटिव बोलते थे। और जो इसमें कंजर्वेटिज्म लगा है, तो जो कंजर्वेटिव लोग थे उनका कुछ आइडिया था, कुछ आइडियोलॉजी था। तो उसी कंजर्वेटिव और उसी आइडिया को मिलाकर बना है कंजर्वेटिज्म। तो यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा क्या होता है कि 1815 में ही जो कंजर्वेटिज्म है उनका जो रूल होता है वो राइज होता है। क्योंकि हमें पता है कि 1799 में नेपोलियन ने रूल करना स्टार्ट किया था। कहाँ तक किया था? 1815 तक किया था। और 1815 में ऐसा क्या होता है कि फाइनली नेपोलियन हार जाता है। जो यूरोपियन पावर होती हैं, मीन्स प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन, इसका शॉर्ट फॉर्म है प्रब। ये याद करने में आप लोग को बहुत आसानी होगा, इसीलिए मैंने इसे लिख दिया है, आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो नेपोलियन से प्रब कंट्री मिलकर फाइट करती है और बैटल ऑफ वाटरलू में इसे हरा देती है। तो जैसे ही ये हारता है वैसे प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन का जो पावर होता है वो राइज हो जाता है। और ये जो भी कंट्री है एक कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी वाली कंट्री हैं। तो ये फिर क्या करती हैं, कुछ ऐसे पावर जो नेपोलियन ने फाइनली हटा दिए थे उसको रिस्टोर करती हैं। जैसे इन लोग फिर से मोनार्की को रिस्टोर करती हैं। हाँ, जो चर्च पावर होता है उसको रिस्टोर करती हैं। सोशल हायरार्की को रिस्टोर करती हैं। मतलब सोशल हायरार्की हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जिनके पास पैसा था वो चेयर पे बैठेंगे, जिनके पास पैसा नहीं था, जो पीजेंट्स थे वो नीचे बैठेंगे। तो इसको बोलते थे सोशल हायरार्की। और फिर इसके बाद जो ऑटोक्रेटिक रूल था उसको इन लोगों ने रिस्टोर किया। मतलब इनको कुछ ऐसा प्रिविलेज मिला था, पावर मिला था जिसकी कोई गिनती नहीं थी, तो उसको भी इन्होंने फिर से रिस्टोर कर दिया। एंड एडॉप्टेड सेंसरशिप, और सेंसरशिप भी इन्होंने लगाया। सेंसरशिप मीन्स क्या होता है, जैसे कि इनके खिलाफ, इनके गवर्नमेंट के खिलाफ, मोनार्की के खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता, कोई कुछ लिख नहीं सकता। मतलब कोई इनके खिलाफ अगर कुछ भी कहेगा तो ये इसे जिंदा मार देते थे। फिर क्या होता है, इतना करने के बाद एक ट्रीटी ऑफ वेइना साइन होता है 1815 में। तो जो ट्रीटी ऑफ वेइना है तो ये 1815 में साइन क्यों होता है? क्योंकि अब नेपोलियन मर चुका है और अब क्या राइज हुआ है, यूरोपियन पावर राइज हुआ है। तो इसमें ट्रीटी मीन्स होता क्या है? संधि। मतलब कोई भी एक एग्रीमेंट पास करना, उसको बोलते हैं ट्रीटी। तो फाइनली देखते हैं कि इस ट्रीटी में था क्या। तो द वेइना कांग्रेस वॉज होस्टेड बाई ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। जो इसको होस्ट कर रहे थे वो थे ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मीन्स होता है प्रिंस या राजकुमार हम बोल सकते हैं, तो ड्यूक मेटरनिक। और सेकेंड था बर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर इन फ्रांस। और जो फ्रांस से बर्बन डायनेस्टी को पूरी तरीके से हटा दिया गया था, फिर से जो कंजर्वेटिव लोग थे उसको रिस्टोर करते हैं। अ सीरीज ऑफ स्टेट वर सेटअप ऑन अ बाउंड्री ऑफ फ्रेंच इज प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। इन लोग जो थे, मतलब जो कंजर्वेटिव्स थे, जो यूरोपियन पावर थे, वो इतना ज़्यादा नेपोलियन से डर चुके थे कि वो नहीं चाहते थे कि फिर से नेपोलियन जैसा कोई आए और आके फिर हमारे पावर को ख़त्म करे। तो जैसे मान लीजिए ये फ्रांस है, ठीक है, ये फ्रांस है और इसी फ्रांस के अगल बगल ये छोटे छोटे स्टेट को रख दिए थे। ऐसा क्यों किए थे? ऐसा इसलिए किए थे बेटा क्योंकि जैसे मान लो ये फ्रांस है, ठीक है, और जो कंजर्वेटिव्स है वो यहाँ पे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे हैं। तो अगर फ्रांस में फिर से कोई नेपोलियन जैसा आता है या फिर कुछ भी ऐसा होता है कि फ्रांस की जो टेरिटरीज है वो एक्सपेंस होती है, तो क्या करेगी, पहले इस पे जाके हमला करेगी। तो जब पहले इस पे जाके हमला करेगी तो जो यहाँ पे जो भी कंजर्वेटिव्स लोग हैं वो अवेयर हो जाएंगे कि मतलब फिर से कोई ऐसा आया है जो हमारे पे हमला कर सकता है, तो ये पहले से ही रेडी हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने एक ऐसे छोटे स्टेट यहाँ पे रख दिए थे। इसी छोटे स्टेट को बफर स्टेट बोलते हैं। प्रूसिया वॉज गिवन इम्पोर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर। और जो प्रूसिया था उसको मतलब वेस्टर्न फ्रंटियर का कुछ इंपॉर्टेंट टेरिटरीज दे दिया गया था जिसे फाइनली नेपोलियन ने जीता था।
ऑस्ट्रिया गॉट कंट्रोल ओवर नॉर्थ इटली, और जो ऑस्ट्रिया था उसको पूरा नॉर्थ इटली पे कंट्रोल मिल गया था। रसिया गॉट पोलैंड, और जो रसिया था उसको पोलैंड दे दिया गया था। और कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट दिस हैड बीन सेट अप बी नेपोलियन वॉज लेफ्ट अनटच्ड, और जो नेपोलियन ने 39 स्टेट का एक कॉन्फेडरेशन सेटअप किया था उसको उन्होंने अनटच रहने दिया। तो अगर आप लोग को इसमें कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।